हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। ठीक, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर भले अलग है बट क्वेश्चन फर्स्ट ही है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 डाला है तो ये 4 नहीं बन जाएगा। हमको वैसे इस 4 से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। ठीक, क्या यहाँ पे संख्या दी हुई है, ये संख्याएं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमसे ये पूछा है, सिंपल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 4 13 40 1 2 1। ठीक, सिंपल ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको अंतर लेना होता है। यहाँ पे आएगा 3 का अंतर, यहाँ पे आएगा 9 का अंतर, यहाँ पे आएगा 27 का अंतर, यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई कितने का, 8 4 12 81 का अंतर। ठीक, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ये हमसे पूछा है। हम देखेंगे 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 तें 51, सॉरी 27 तें 81। तो 81 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 8 त्रिक 24, 243 ये बन गया। सिंपल हम 121 में 243 जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 463, 364 बन गया, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक, इसमें कुछ नहीं था, एकदम इजी सवाल था। इसमें मल्टीप्लाई हुआ है पहले 3 का, ठीक, कंटिन्यू 3 3 का मल्टीप्लाई होते गया है सभी संख्याओं को देख के। ठीक, आप समझ गए होंगे ये कैसे हुआ है। जैसे हम फिर एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम आगे निकल गए थे, फिर भी हम इसको देख लेंगे, क्या कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे स्थिति दी गई है, इसको हम पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे जो निर्णय दिया है हमारा, उस हिसाब से हम स्थिति पढ़ के निर्णय लेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक, देखिए आप एक बस में यात्रा कर रहे हैं, ठीक, और इंजन क्षेत्र से धुआं निकलते हुए देखते हैं, तो कार्यवाही का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मतलब आप क्या करना चाहेंगे। आपने देखा कि एक ये बस है, ठीक, उसमें से इंजन से कुछ धुएं निकल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे। देखिए आपातकालीन निकास खोले एवं दूसरों को सचेत करेंगे, ये ठीक है, हम ये कर सकते हैं, क्योंकि आपातकालीन हम पहले दरवाज़ा जो रहता है जो उसको खोलेंगे और दूसरों को सचेत करेंगे, मतलब बताएंगे। ठीक, घबराएंगे चिल्लाएंगे इससे कुछ नहीं होगा भाई। हम घबरा गए, आग लगी और चिल्लाए तो कुछ नहीं होगा, उससे हमको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। फालतू बस में बैठे जो यात्री होंगे उनका हानि हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक, और फिर नेक्स्ट देखिए, बैठे रहें और कुछ ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। आग लगा है तुम बैठे रहो, असंभव है। किसी और के कार का नहीं भाई, हम दूसरे की क्यों प्रतीक्षा करें, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन फर्स्ट। हम देखेंगे किसी बस में आग लगी है या फिर धुआं निकल रहा है, तो हम यही करेंगे ना कि लोगों को बताएंगे कि आग लग गया है, आपातकालीन जो दरवाज़ा होगा वहाँ से सबको निकालेंगे। ठीक, ये था भाई इसका करने का तरीका। ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से किए जाते हैं, ठीक ना। चलिए जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 5 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर। अब उसकी स्थिति क्या है। ठीक, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें एक आपको मैं हमेशा जब भी दिशा डायरेक्शन एंड दूरी का, मतलब दिशा एंड दूरी का मैं जब चैप्टर आपको बताता हूँ क्वेश्चन, तो उसमें मैं एक ही ट्रिक बताता हूँ, क्या, NESW, बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं बताता कि और कुछ आप करें। ठीक, चलिए इसमें क्या है मेरे भाई, पहले आप देखेंगे एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर यानी नॉर्थ में गया, कितना, 10 मीटर। आपको पता है ये आपका दिशा बायां होता है, ये आपका दिशा दायां होता है। ठीक, अब हमसे क्या बोले,
10 मीटर उत्तर चला, फिर दाएं मुड़ा, यानी इधर आ गया। इधर कितना है मेरे भाई? 5 मीटर, सिंपल। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर आता है 10 मीटर, बस। आगे फिर अब वह आरंभिक बिंदु से कहाँ है, हमसे पूछा है, किलोमीटर में पूछा है। आप क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें ये जो दिशा होती है, ये दोनों, ये इससे कट जाता है, ये इनका अंतर लिया जाता है, ठीक, सिंपल। आप देखेंगे 5 आपका यहाँ पे बचा है, तो 5 मीटर ये हो गया आपका, और दिशा आपका ईस्ट है। ईस्ट है मतलब पूर्व है, 5 मीटर पूर्व, ठीक। तो इसका आंसर 5 मीटर पूर्व, ये ईस्ट में बचा है आपका 5 मीटर। तो इसलिए आप करेंगे, आपको क्या यहाँ पे ये दिशा बनानी पड़ी, ऐसे करके दिशा कोई बनानी पड़ी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं बनानी पड़ी। पश्चिम यहाँ होता है, पूर्व यहाँ पे होता है, ठीक, तो नहीं बनानी पड़ी। तो ऐसे आप तकनीक से दूर रहेंगे। आप एक तरीका देखेंगे, जो मैं तरीका बताएं उससे आप करेंगे, आपका क्वेश्चन मिनटों में होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लिए हैं, अब हम दक्षिण पूर्व को बनाएंगे, कैसे उत्तर बन जाता है, ठीक। आप सिंपल इसमें दिशा बनाएंगे। ये क्वेश्चन एनी SW से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमसे खाली उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा ये पूछा है, ठीक। ये होता है हमारा उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, ये होता है पूर्व, ठीक, सिंपल। अब हमसे क्या पूछा, देखो ये दिशा आपकी क्या कहलाएगी, उत्तर पूर्व। ये कहलाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। ये दिशा आपकी कहलाएगी पश्चिम दक्षिण, एवं ये कहलाएगी दक्षिण पूर्व, ठीक। ये आपकी 8 दिशाएं हो गई। अब हमसे क्या बोला है मेरे भाई, यहाँ पे दक्षिण पूर्व को उत्तर, मतलब आपका जो दक्षिण पूर्व है, ये आपका ये एरिया है ना, ये वाला दक्षिण पूर्व, इसको वह उत्तर कह रहा है, सिंपल। तो कितना घूमा है यहाँ से, 1 2, तीसरे वाले को उसने दिशा बोल दिया है अपना, ठीक। तो आगे देखिए, तो उत्तर पूर्व को क्या कहेगा, मतलब उत्तर पूर्व हमको देखना है, यानी ये जो उत्तर पूर्व है, इसको हम क्या कहेंगे, किस या कौन सी दिशा बन जाएगी। हम सिंपल यहाँ पे देखें कि हमारा ये दिशा दिया गया था दक्षिण पूर्व, ये बन गया, फिर आगे सॉरी आगे एक लाइन निकले, फिर ये दूसरी लाइन, यानी तीसरी लाइन पे हमारा वो मिल गया उत्तर, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया था। तो हम उसी प्रकार ये उत्तर पूर्व से 1 2 3 बढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा पश्चिम, ठीक। ये आपको पश्चिम मिल जाएगा, क्योंकि आपका दिशा तो ये है। फिर यहाँ से हमको तीसरा लाइन पे जाएंगे, 1 2 ये 3, तीसरा लाइन हमारा क्या है यहाँ पे, पश्चिम, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। देखिए फिर से समझ लीजिए, हमको यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिया है ये वाला, ठीक। हम यहाँ से हमको क्या बना दिया, उत्तर, यानी ये बना दिया। तो हम कितने लाइन बढ़े थे, 1 ये 2 ये 3, तीसरी लाइन पे हमको बना दिया गया था, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पे उत्तर पूर्व देख के तीसरा लाइन आगे बढ़ाए, तो हमको मिल गया पश्चिम, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाता है। क्या इसमें आपको कोई डाउट लगा, क्या आपको नहीं आया समझ में? नहीं आया हो तो बता सकते हैं आप, ठीक। बाकी 2 बार मैंने बताया तो आ ही गया होगा, ऐसा नहीं है कुछ इसमें खास नहीं था, ठीक। जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक निश्चित भाषा में फ्लो को ये लिखा गया GMRZ, ठीक। तो होल को क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो हम सिंपल पहले कूट लिखेंगे, FLOW, कोड क्या है मेरे भाई, GMRZ। हमसे किसका होल का कोड पूछा है, WOLF, होल्फ है, मैंने होल पढ़ लिया था,
कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या करना, पढ़े क्या, लिखा सही है बस। एफ से क्या बना है मेरे भाई, ये जी। कैसे बना होगा एफ से जी, +1 करके, ठीक। एफ से जी +1 करके बनेगा, ठीक। तो क्या मैं W में +1 करूँगा तो ये कितना बनेगा, x। तो x है कहीं पे नहीं, मतलब हमारा ये तरीका नहीं लगा है इसमें। हम अब देखेंगे दूसरा तरीका, ठीक। कौन सा तरीका इसमें लगा होगा, कौन सा पैटर्न इसमें चल रहा है। सिंपल हम देखेंगे L अपोजिट इधर क्रॉस में करके देखेंगे। पहले L से G बना है, कितना प्लस हुआ इसमें, माइनस कितना हुआ मेरे भाई, माइनस कितना हुआ है, 7 5 12, 5 माइनस, तो O में 5 माइनस करूँगा तो आएगा यहाँ पे J, तो J भी नहीं है, तो हमारा ये गलत है। तरीका बताएंगे आप लोग, मैं भी देख लेता हूँ जब तक कोई तरीका इसमें समझ आ रहा है या नहीं। चलिए देखिए, मैंने ये कूट लिख दिया है, ठीक। इनका जो होता है लेटर नंबर वो लिख दिया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस किया कि मुझे यहाँ पे +1 होते दिखा, यहाँ भी +1, यहाँ +3, यहाँ पे +3, ठीक। +3 यहाँ भी, ये सभी में +3 हुआ है, ठीक। और इन दोनों में +1 हुआ है, यहाँ भी +1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे +1 करूँगा तो क्या आना चाहिए मेरा, जेड आना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पे जेड चाहिए होगा क्योंकि सभी में जेड है, तो मैं सिंपल जेड लिख दिया। तो W में 3 जोड़ दिया तो जेड बन गया। W होता है 23 पे, 23 में मैं 3 जोड़ूंगा, जेड बन जाएगा। मेरे को लगता है भाई ये जो लास्ट का लेटर है जिसमें +3 हुआ है, पहले उन दोनों को लिख दिया है यहाँ पे। देखिए O में मैं अगर 3 जोड़ूँ तो 18 यानी R बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे +1 कर दूँ तो ये बन जाएगा M, और इसमें +1 कर दूँ तो ये बन जाएगा G। ये ZRGM, ZRGM किस में है, ZRGM ऑप्शन बी में। मेरे भाई इसमें थोड़ी अजीब सा लॉजिक है यार, समझ नहीं पाए कौन सा लॉजिक इसमें कैसे लगा दिया ये। देखो पहले ये दोनों लेटर जो हैं हमारे +1 हुआ है, तो ये तो लास्ट में लगा दिया +1, ठीक इसमें। और ये जो लेटर इसमें है जिसमें +3 हुआ है उसको ये शुरू में कर दिया है। ये लॉजिक समझ नहीं है कैसे कर दिया, बट इस हिसाब से मैं अगर उल्टा पुल्टा लगाऊं इसको तो आंसर भी आना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो यार ये क्वेश्चन का ऐसे ही लॉजिक कुछ समझ आया मेरे को, बाकी कुछ तो मिला नहीं, बट हाँ जैसे हो सका है मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया है इसमें। जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक। इसमें क्या कोड लिखा है मेरे भाई, 2 3 1 4 5। इसको क्या लिखा है, 4 5 3 6 7। आपसे किसका पूछा है यहाँ पे, 4 1 2 3 5, इसका कोड हमसे सिंपल पूछा है। तो हम इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, आप देखेंगे 2 से 4 बने, 2 प्लस करके, यहाँ भी 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस, यहाँ पास भी 2 प्लस, ठीक। तो सिंपल मैं 4 में 2 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 6, 1 में 2 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 3, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, ये 3, हाँ, और 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4, 3 में 2 जोड़ूंगा तो 5, 5 में 2 जोड़ूंगा तो 7, यानी 6 3 4 5 7 आना चाहिए। 6 3 4 5 7 जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक। सिंपल है मेरे भाई, क्या हुआ है इसमें सब में +2 कर दिया है बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक। एकदम इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से हो गया। जुकाम किया यार थोड़ी, इसीलिए आवाज़ में दिक्कत हो रही है बोलने में। क्या है ना, आजकल गांव में ना सीताफल होता है एक फल, वो पका हुआ है, मज़ा आ रहा है खाने में उसको, तो जुकाम भी कर दे रहा है वो। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या बोले हैं मेरे भाई,
वह कौन सा समूह है जो संबंधित नहीं है। मतलब ये जो 4 वर्ड यहाँ पे दिए हैं, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, इनमें से अलग हमको ढूंढना है। ठीक, तो हम कैसे ढूंढेंगे? एकदम इजी तरीके से। कैसे? R होता है 20 पे, T होता है R 18 पे, T 20 पे, यानी 2 प्लस हुआ यहाँ पे। N 14 2 प्लस, B2 D4 2 प्लस, C 2 प्लस 2 प्लस। यहाँ पे सब में फर्स्ट लेटर पे 2 प्लस हुआ है। ठीक, हम सेकेंड लेटर पे जाएंगे। अब O से 17 प्लस 2, I से K 2 प्लस E से D, यहाँ पे माइनस हो गया भाई। यहाँ पे क्या है? BEAR। ठीक, इसका कोड क्या लिखा है मेरे पास? DAWT। हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से ये माइनस के 3 हो गया, बाकी सब में माइनस के 2 हो रहे हैं, 2 प्लस हो रहे हैं, प्लस के 2, बट इसमें -3 हो गया, तो ये अलग हो जाएगा अपना। ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ये देखेंगे, BA, ये ऑप्शन फर्स्ट में दिया है। ठीक, तो ये अपना अलग हो जाएगा, समूह से संबंधित नहीं है। यही ऑप्शन है जो हमारे समूह से संबंधित नहीं है, यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, 5 मित्र हैं। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए। ठीक, इसमें हमको क्या करना है मेरे भाई? कुछ नहीं, बहुत ही इजी सवाल होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक, सिंपल। एक सर्कल हम बनाएंगे, ये ठीक है ना, इतना बड़ा। ठीक है, इसमें हमसे क्या बोले मेरे भाई? अब 5 व्यक्ति हैं, एक यहाँ पे नहीं आएगा, इसको इस साइड खिसका लेते हैं, बस अब आ जाएगा। ये यहाँ पे आ गए। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5। ठीक, जुकाम बहुत है भाई। देखिए क्या है इसमें मेरे भाई, जो B है A के ठीक दाएं हैं। मान लेता हूँ B यहाँ पे है, A यहाँ पे है, A का दाएं अपना ये कहलाएगा। ठीक, और देखिए जो C है B के ठीक दाएं है, जो C है यहाँ पे वो B के ठीक दाएं है, ये C के दाएं हो गए, ये C का दाएं होगा। ठीक, D जो है E के ठीक दाईं ओर है, जो D है तो D यहीं पे आएगा, और बाईं ओर बोले D जो है E के बाईं ओर है। D जो है इसका दायां ये, इसका दायां ये, तो यहाँ पे D है, यहाँ पे E है अपना। ठीक, सिंपल। हमसे क्या पूछा है? तो C के बाईं ओर कौन है? ये C हो गया, इसके बायां अपना क्या है? ये B है, जो कि ऑप्शन B में दिया है B, तो यही इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। ठीक, सिंपल डायग्राम बना के। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। तार्किक रूप से हमको व्यवस्थित करना है कि पहले आप आय लेंगे, शिक्षा लेंगे, रोजगार लेंगे, साक्षर बनेंगे या आवेदन करेंगे। पहले तो आप शिक्षा लेंगे, तो 2 नंबर पहले आना चाहिए। ये इसमें है और इसमें है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। आप प्राथमिकता किसे देंगे? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। आपको पहले 3 करना है कि 5? आप देखेंगे 3 में क्या है? रोजगार, 4 में क्या है, 5 में क्या है? आवेदन। भाई आपको रोजगार तो पहले मिलेगा नहीं, पहले आप आवेदन करेंगे फिर आपको रोजगार मिलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन A। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाता है। समझ गए आप? चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन देखिए यार, बड़ा प्यारा सवाल है। नेफ्यू है ना, लेटर समझ आ रहा है क्या आपको? नहीं आएगा यार, इतना भी मतलब
धुंधला नहीं है। देखिए इसको, NEU है, लेटर नहीं आ रहा समझ में बाबू कि ये क्या लिखा है। NEU है, R है, ये क्या है, न्यूरल। ये क्वेश्चन यार इसका लेटर नहीं समझ आ रहा सही हमको, तो हम इसको अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं जब तक, क्योंकि हमको वही चाहिए जो हमको समझ आए। ये भी कर चुके हैं यार, कॉलेज नहीं, ये शिक्षा वाला हम किए थे, ये दूसरा है। ठीक, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। इसमें हमको व्यवस्थित करना है भाई सही क्रम से। हम पहले क्या करेंगे, हम तो पहले भाई प्रवेश लेंगे, 2 नंबर पहले आना चाहिए। ये ऑप्शन सभी ख़त्म, ऑप्शन सी आंसर। पहले हम प्रवेश लेंगे, ठीक, फिर नहीं, परिणाम कब आएगा भैया, पहले हम आवेदन करेंगे, 3 नंबर पहले आएगा। मैं दूसरा प्रवेश समझ लिया था, 3 नंबर पहले आएगा बाबू, ये ऑप्शन ख़त्म। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम प्रायोरिटी हमेशा 2 वालों को ही देते हैं। तो बट मैं क्यों ऐसे बोलूँ कि प्रायोरिटी में नहीं हम, ठीक। हम पहले क्या देखिए, हम पहले आवेदन किए, फिर हमको प्रवेश मिला, तो ये ऑप्शन ख़त्म। ठीक, अब बचा 1 यानी हमको प्रवेश, फिर कॉलेज जाएंगे, ठीक, फिर हमको ये प्रवेश भी ख़त्म है। यहाँ से परिणाम मिलेगा, फिर डिग्री आएगी। तो 4 नंबर हमको लास्ट में चाहिए, 4 लास्ट में ये है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, तो इस प्रकार से सबको अलग अलग छांट के किया जाता है ये क्वेश्चन, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। इसका एक आसान तरीका बताऊंगा। इसमें हमसे क्या दिया है मेरे भाई, दिन 1 जनवरी 2013 का दिन दिया है हमसे। उस दिन क्या था, मंगलवार। आपको ये पता होगा ना, ये 2013 जो है नॉर्मल वर्ष है। ठीक, नॉर्मल वर्ष का मतलब लीप ईयर नहीं है, इसमें फरवरी 29 दिन का नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, सिंपल। और 1 जनवरी को ही मंगलवार है और नॉर्मल दिन है ये। ठीक, चलिए हमसे क्या पूछा है अब, 31 जनवरी 31 दिसंबर और सेम ईयर है, तो ईयर हम नहीं लिखेंगे। आपको पता है 1 जनवरी से जब हम 31 दिसंबर जाएंगे तो वो सेम दिन पड़ जाएगा, सेम। क्योंकि हम 1 जनवरी 2014 में जब प्रवेश लेंगे तो मंगलवार में 1 दिन खाली जोड़ना पड़ता है, तो हम सेम मतलब 1 जनवरी को पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं 1 जनवरी को ना जाके 31 दिसंबर जा रहा उसी साल को, तो मेरे को सेम दिन मिल जाएगा, सेम मंगलवार ही मिलेगा मेरे को। ठीक, ट्यूसडे मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से लॉजिकली किया जाता है। आपको सोचना आना चाहिए, कैसे आप सोच पा रहे हैं क्वेश्चन को। जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे, क्या थोड़ी क्लास कट गई ना आज बीच में, तो मेरे को मर्ज करना पड़ेगा पूरा वीडियो। देखिए 20 मिनट और 1 घंटे का अनुपात, भाई कोई क्वेश्चन है। 21 मिनट ये हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये 60, 3 7 21, 30 20 23 60, 20 हो गए यहाँ पे। ये 7:20 किस में है, ऑप्शन सी में दिया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मेरे भाई इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। गो टू ऑप्शन, मतलब ऑप्शन से नहीं, तरीका आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर एक ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे पूछा है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, सिंपल। ठीक ना, तो आप सोचिए कौन सी आकृति आ सकती है। देखिए हम बताते हैं इसका एक बेहतरीन तरीका। ठीक, चलिए देखिए इसका आसान तरीका मैं क्या बताऊंगा,
बताऊंगा यार, क्यों नहीं बताऊंगा, एकदम शॉर्ट तरीका। ये वाला फिगर यहाँ पे आया, ये वाला फिगर यहाँ पे आया, तो ये वाली फिगर हमको यहाँ पे चाहिए। कहाँ पे है? ये ऑप्शन ख़त्म, सिंपल। ठीक, अब हम सबको हटा देंगे, ये ऑप्शन ख़त्म हो चुका है हमारा। अब क्या चाहिए? नेक्स्ट तरीका, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, तो इसके नीचे सेम ये आकृति चाहिए। ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, क्योंकि हमको ये वाली आकृति चाहिए जो कि हमको यहाँ पे दिखा खाली। मज़ा आया? बताओ, एकदम आसान तरीका था, हमको कुछ नहीं करना है। देखिए, ये आकृति यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई थी, तो उसी प्रकार ये आकृति उठ के यहाँ पे आ जाती, तो ये ऑप्शन कट गया था। अब सिंपल हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पे स्टार बना है, मतलब शुरू से बताता हूँ। देखिए, ये डब्बा जो है, डब्बा जो भी मान लो आप, ये यहाँ पे आ गया है, ये त्रिभुज यहाँ पे आ गया है, तो ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल ऐसी आकृति बननी चाहिए। तो ये आकृति मेरे को, ये वाली आकृति सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखा, सी में दिखा, तो मेरे भाई ये सभी ऑप्शन कट गए। बताओ कैसा लगा सवाल? क्या आपको ऐसे सवाल करने में मतलब एक एक को रख के देखने की ज़रूरत है? नहीं है, गो टू ऑप्शन, डायरेक्ट डायरेक्ट मेरे भाई, डायरेक्ट। ठीक, चलिए एक ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक ये लिखा गया है, इसको ये लिखा है, इसका कोड हमसे पूछा है, तो हम एक आसान तरीका क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, QUDRATIC। इसका कोड हम आपको क्या दिया है मेरे भाई? SWFTCVKE। हम देख पा रहे होंगे कि Q से S बना है, +2 हुआ है, तो उसी प्रकार I है, मैं क्या बताऊं, यहाँ पे लिख देता हूँ INEQ। इतना ही 4 लेटर में हम लोगों का आंसर नहीं आएगा, पूरा लिखना पड़ेगा। पहले हम देख तो लें, पूरा लिख देते हैं ना, छोटे छोटे करके। देखिए यहाँ पे क्या है, INEQUALITY। ये कूट भाषा में हमको आंसर निकालना है, सिंपल। देखिए यहाँ से ये +2 हुआ, आई में +2 करूँगा, के बन जाएगा, के से स्टार्ट होगा, ये ऑप्शन ख़त्म। ये U21 W23 +2 हुआ, एन में +2 करूँगा तो हो जाएगा 16, यानी पी, के पी आना चाहिए, सब में है। GS अपन काट देते हैं ना, KP GS GS WCC, यहाँ तक काट दिए। कितने लेटर हम काटे हैं गिन लेते हैं पहले लेटर, क्योंकि हम क्यों फालतू ये सब इन सब का लिख के टाइम बर्बाद करेंगे अपना। देखिए सभी लेटर C तक सेम है इधर, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 लेटर, हाँ 6 लेटर हम काट देते हैं इधर, 3 3 दूना 6। हमको लास्ट का आप 4 देख लेना है बस, N है ना, तो इसमें से हमको देखना है प्लस के 2 हो रहा है सब में, ठीक। तो L में +2 करूँगा तो N आना चाहिए, तो ये ऑप्शन ख़त्म। अब के VR, हम लास्ट का लेटर देखें क्योंकि लास्ट में अलग है, R है V है, तो मैं Y में 2 जोड़ूंगा, Y आता है अपना 25 पे, 25 में मैं 2 जोड़ूंगा 27 हो जाएगा, 27 का मतलब A होता है। A आ गया लास्ट में, लास्ट एक इसमें दिया है हमारा C में। हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया मेरे भाई? ऑप्शन C। कैसा लगा तरीका बताओ? क्या आपको बीच का इधर का निकालना पड़ा? नहीं निकालना पड़ा, इधर का निकालना पड़ा, बीच का नहीं निकालना पड़ा। आपको ये 2-3 निकालने पड़े टोटल बस। क्या ये तरीका बहुत लेंदी है? क्या आपसे ऐसे तरीके नहीं आएंगे? आ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे आपसे आ जाएंगे। आपको टाइम नहीं देना है, एक्स्ट्रा टाइम कहीं नहीं देना है, समझ गए? चलिए फिर ये क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का है। इसमें क्या बोला है मेरे भाई? सभी पटना दिल्ली हैं, कुछ पटना मुंबई हैं। भाई
ये सभी पटना हो गए, ये दिल्ली हो गया। सभी पटना पी, सभी दिल्ली दी। अब हमसे क्या बोले मेरे भाई, कुछ पटना दिल्ली हैं, कुछ पटना मुंबई है। सॉरी एम आ गया ये। बस देखो जब ये केस बने ना, ऑप्शन में आपको कुछ वाला ऑप्शन दिखाई दे ना, कुछ ये जैसे कुछ दिखा ना, ये हमेशा सही होता है और ये हमेशा गलत होता है। अब जैसे इसमें दिखा ना कोई भी नहीं, कोई भी दिल्ली नहीं है, तो नहीं वाला हमेशा गलत होता है, कुछ वाला हमेशा सही होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जो फॉलो कर रहा है, ठीक, ऑप्शन ए। बताओ क्या कुछ ऐसा था इसमें जो आपको ना आए समझ? कुछ नहीं था, सिंपल था। बताओ, इतना बेहतरीन सवाल, प्यारा सवाल था, मज़ा भी आ गया, टाइम भी कट गया। क्या चाहिए आपको? प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया से करो, आराम से। इसमें देखो मैं देखा 16 दूना 32, तो 32 दूना 64 मार सकता हूँ क्या? मार दिया, लो 64 कैसे मार दूंगा भाई, कैसे मार दूंगा भाई? आगे तो लंबी संख्या, इसका डबल तो ये नहीं है, इसका डबल ये भी नहीं है, तो कैसे मार सकता हूँ? मैं करूँगा इकाई के अंक से, ठीक। देखिए कैसे, बेहतरीन तरीका बता दूँ इसका, एक नंबर का। देखिए ये 16, ये 32, ये क्वेश्चन मार्क, मैं यूनिट डिजिट से करके दिखाऊंगा, देखना, मतलब इकाई के अंक से। और ये यहाँ पे है 192, फिर 5761152, सिंपल। देखो कि कैसे, देखो 6 दूना 12, यहाँ पे 2 बन गया। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँ, और एक चीज़ ये देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, क्या देखेंगे? मैं यहाँ पे ये 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 आना चाहिए लास्ट में, इकाई का अंक 6 इसमें है। फिर मैं ये 6 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 6 दूना 12, 12 ऐसे लिखते हैं, तो 2 आना चाहिए लास्ट में, ये 2 यहाँ पे। फिर मैं ये 2 में 3 का मल्टीप्लाई करूँ, 6 आना चाहिए, 3 दूना 6, ये लास्ट में 6। बट ये तरीका आपको समझ नहीं आएगा, मैं सिंपल बता देता हूँ कैसे हुआ है, ठीक। देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ से, फिर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। देखिए मैं 32 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 96 बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 96 है, 96 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका ट्रिपल करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर इसका आप डबल करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा। यानी पहले 2 का गुणा, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, ठीक। तो इस प्रकार से ये सीरीज चली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। बताओ क्या नहीं आया समझ? क्या बहुत लेंथी क्वेश्चन था? नहीं था, इजी क्वेश्चन था, बन जाएगा आपसे। चलिए फिर एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, सेम ही है तो क्या देखेंगे इसको। एक ये क्वेश्चन देखें, प्यारा सवाल है। मगर बीच में मैं वीडियो इसलिए पॉज कर रहा हूँ भाई, क्योंकि जुकाम है तो ना मेरे को थोड़ा अपने आप में ना वो होने लगता है ना, नाक में खुजली होने लगती है जिस। देखिए इसमें क्या बोले मेरे भाई, कुछ कॉलेज स्कूल हैं, ठीक। तो हम ये कुछ कॉलेज स्कूल हैं, तो ये कॉलेज को हम सी बना देंगे, स्कूल को एस बना दिए, ठीक, सिंपल। अब क्या बोले, कोई मैदान कॉलेज नहीं है, कोई मैदान कॉलेज नहीं है। हमको डायरेक्ट मैदान का मतलब ग्राउंड, हमको यहाँ से डायरेक्ट पता है ना, कॉलेज और इसका कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। जब जिसका हमको कोई संबंध नहीं पता होता है तो उसका कुछ भी गलत होता है हमेशा। अब निष्कर्ष क्या बोले मेरे भाई, कोई कॉलेज मैदान नहीं है। क्या कोई कॉलेज मैदान नहीं है, ग्राउंड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं का संबंध बताया है, तो फर्स्ट फॉलो है, क्योंकि ये हमको मिल गया है यहाँ पे, ठीक। देखिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं है,
कोई स्कूल, ये कॉलेज नहीं है क्या? है भाई, ये कुछ हिस्सा है तो कॉलेज में स्कूल का, तो सेकेंड फॉलो नहीं करेगा, ये गलत है। कुछ स्कूल कॉलेज हैं, क्या कुछ स्कूल कॉलेज हैं? मेरे को नहीं लगता भाई, क्योंकि हमको संबंध ही नहीं पता तो हम कैसे कह सकते हैं। नहीं भाई, ये सही है। देखो, कुछ स्कूल कॉलेज हो, सॉरी, कुछ कॉलेज स्कूल गार्डन हो सकते हैं भाई, क्योंकि इसका हमको डायरेक्ट संबंध बताया है कि ये नहीं है। स्कूल और कॉलेज का कोई डायरेक्ट संबंध ही इसमें कहीं पे कथन में बोला ही नहीं है, तो ये कुछ वाला सही होता है। जब ऐसा केस बनता है, कुछ वाला हमेशा सही होता है, तो इसका फर्स्ट फॉलो करेगा, एक ये लास्ट वाला से थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो कर रहा है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए जिसका हमको कंफर्म बताया हुआ है, ये देखिए इसमें कंफर्म बताया है कि इसका कोई संबंध नहीं है, तो हो सकता है ना भाई कुछ स्कूल जी हो, सभी का तो नहीं पता, लेकिन कुछ का तो पता है कि कुछ हो सकता है सही हो। ठीक, तो कुछ हो सकता है सही हो, बट सभी का तो नहीं पता हमें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी निकल के आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए इसमें हमसे क्या बोला है मेरे भाई, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसका शॉर्ट तरीका हम बताएंगे। पहले ये दोनों नीचे थे, ये ऊपर गए, फिर ये दोनों नीचे आएंगे, एक साथ वाले नीचे आने चाहिए दो, तो नीचे कहाँ पे आए हैं दो? कहीं पे आए ही नहीं हैं। दो तो नीचे आने चाहिए, इसमें एक नीचे है, ये नहीं होगा। इसमें दो नीचे हैं, इसमें नीचे ही नहीं, ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक, अब देखेंगे, पहले ये यहाँ था, फिर ये लास्ट में गया, फिर यहाँ आया, तो फिर ये तीसरे नंबर पे आना चाहिए भरा हुआ, तो ये यहाँ पे आया है तीसरे पे, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों को। भाई ये दोनों तो बदल ही नहीं रहे हैं ना, ये दोनों का दिशा तो सेम ही आ रहा है, तो ये एक इधर कैसे चला जाएगा? तो ये भी नहीं होगा। एक ही यही ऑप्शन है डी, जो कि हो सकता है, हो सकता है नहीं, होगा ही, क्योंकि ये दोनों का दिशा यहाँ पे कहीं भी नहीं बदला है कि एक का ऊपर हो एक का नीचे हो, दोनों का दिशा नीचे है। इसमें एक का दिशा ऊपर हो गया, एक का दिशा नीचे, तो इसलिए ये गलत होगा। ठीक, सिंपल। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है, इधर ये इसकी आकृति इधर आके कैसी बनेगी। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।